everyone. I welcome you all on my YouTube channel, Lucky Educational Videos. And today we are going to discuss class 12th English. Poem first, My Mother at 66. Okay, today we will discuss extract of the poem. Extract means जो पैसेज दिए गए हैं आपको उनमें से क्या करना है, यू आर टू फाइंड द आंसर्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. Firstly, we will read the passage. Driving from my parents' home to Cochin last Friday, morning, I saw my mother beside me. Doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब जो अगर इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप जो मैंने पोएम की वीडियो डाली हुई है आप उसको देख सकते हो. तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा लेआउट से आपको बताती हूँ कि क्या है कि जो पोएट है वो अपनी मदर के साथ कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है. लास्ट फ्राइडे की बात कर रही है. तो उसकी मदर उसके साथ बैठी हुई है और उसको देखती है तो उसे दिखता है कि वो एक हल्की सी नींद की झपकी ले रही है. ठीक है. तो पोएम उसको देखकर जो उसको एहसास होता है कि उसकी मदर क्या है, बूढ़ी होती जा रही है. और जो इससे जो पोएट है उसको एक पेन फील होता है. ओके, कि उसकी मदर उतनी बूढ़ी लग रही थी जितनी की वो थी. ओके, तो उस माइंड को थॉट से निकालने के लिए वो कहीं और देखने लग जाते हैं. तो यहाँ तक ये एक्सट्रैक्ट है जो इसका एक्सप्लेनेशन. उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो आपको लगता है कि जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही तरह से अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या है, कन्वर्सेशन. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्सेशन है कि ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है ये कन्वर्सेशन, बातचीत है दो लोगों के बीच में. ओके, नेक्स्ट कहा गया है कि ये आर्ग्यूमेंट है. ओके, नेक्स्ट कहा गया है कि ये पीस ऑफ एडवाइस है कि किसी को एडवाइस दी गई है. नेक्स्ट कहा गया है कि ये स्ट्रेटेजी है. ओके, कि कोई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है. नेक्स्ट कहा गया है कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन है कि कोई स्मरण किया गया है किसी चीज़ को. और नेक्स्ट है सजेशन. ओके, तो ये 6 ऑप्शंस दिए गए हैं. अब इनमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन फाइंड आउट करना है. जब भी आप सीबीएसई में आपके पास कोई ऐसा पैसेज आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे. जो पैसेज दिया गया है पैसेज को अच्छे से रीड करो, ध्यान से उसको समझो. उसके बाद उसमें आप ये देखो कि जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसके साथ जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है. अब सही क्या लगता है, देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि कन्वर्सेशन है. अब कन्वर्सेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप इसको देखते ही पहचान जाओगे तो ये हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग. आर्ग्यूमेंट, अब पोएट किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही तो बच्चे ये भी रॉन्ग हो गया. पीस ऑफ एडवाइस, किसी को सलाह दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्ट्रेटेजी है, कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो भी बिल्कुल नहीं है. ठीक है. उसके बाद रिफ्लेक्शन है और उसके बाद सजेशन है. अब रिफ्लेक्शन को छोड़ो, आ जाए सजेशन पे. अब ये क्या है, सजेशन है. ठीक है. तो सजेशन किसी को सलाह दी है पोएट ने, बिल्कुल नहीं दी है, तो ये भी रॉन्ग गया. तो बच्चे आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, अ रिफ्लेक्शन मीन्स मेमोरीज, वो किसी चीज़ को याद करे. तो लास्ट फ्राइडे की बात करें तो उस चीज़ को याद करके पोएट ये लिखी हुई है. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या बचता है बच्चे, अ रिफ्लेक्शन. तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ, देखो ए ऑप्शन में क्या है, 1, 3 एंड 6 तीनों है, बिल्कुल नहीं है. बी में क्या है, 2, 4 एंड 5 है, ये भी नहीं है. सी में क्या है, ओनली 5. तो बच्चे हमारा ऑप्शन क्या है, ओनली 5. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Choose the book title that perfectly describe the condition of poet mother. अब यहाँ पर कुछ बुक्स के टाइटल दिए गए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि जो पोएट की मदर की जो कंडीशन है उस पर सही कौन सा एक तरह से परफेक्टली उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है. तो बुक्स के टाइटल हैं और साथ में राइटर्स के नेम हैं. चलो देखते हैं. टाइटल 1, यू आर ओनली ओल्ड वंस. आप सिर्फ एक बार बूढ़े हैं. ठीक है, एक बार आप बूढ़े हैं. तो देखो ये डॉक्टर सीस. ओके, डॉक्टर सीस ने लिखा है कि आप एक बार बूढ़े हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता. नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ ईयर्स. गिफ्ट ऑफ ईयर्स है बाय जॉन चिटिस्तर नाम है, चिटिस्तर, हाँ जी चिटिस्तर नाम ही है. तो द गिफ्ट ऑफ ईयर्स ये भी नहीं हो सकता. समवेयर टुवर्ड्स द एंड ये हो सकता है, आप इसको रखेंगे कि भी हाँ ये हो सकता है, इसको मैं रखती हूँ स्पेयर में. ठीक है, ये हो सकता है. यहाँ पर आपको कुछ कुछ चांसेस हैं. नेक्स्ट फिर देख लेते हैं. द बुक यू विश योर पेरेंट हैड रीड. आप चाहते हो कि एक ऐसी बुक जिसको आपके पेरेंट्स पढ़े. तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है ना. तो ये आपका आंसर बनाना, ये आपका आंसर बनाना, ये आपका आंसर. आपके पास ऑप्शन क्या बचा, टाइटल 3. ओके, तो अभी इसमें देखते हैं, इसमें टाइटल 3 दे रखा है. यस, टाइटल 1 नहीं बना आपका, टाइटल 2 भी नहीं बना, तो बना आपका टाइटल 3. तो आपका ऑप्शन हो गया बच्चे टाइटल 3. Okay, let's see the next question.
चूज द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एजर्शन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको ज़रूर मिलते हैं सीबीएसई में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आप में से उसको क्या करना है, चूज़ करना है कि जो एजर्शन और जो रीज़न दिया गया है उसमें से कौन सा सही है। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं, इजी होते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो दो चीज़ें हैं। द पोएट वर्ड्स ऑफ द थॉट, वर्ड्स होता है अवे, गिव अवे करना, मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना। द पोएट वर्ड्स अवे द थॉट ऑफ हर मदर गेटिंग ओल्ड क्विकली। पोएट चाहती है कि उसकी जो थॉट आया है उसकी मदर के लिए, उसको कि वो बूढ़ी हो रही है और जल्दी ही वो चली जाएगी, तो उसको दूर करना चाहती है। ये तो क्या है, अजर्शन। अजर्शन मीन्स अभिकथन, कि पोएट ने ये कथन दिया है। ठीक है, अब ये कथन क्या है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। द पोएट डिड नॉट वॉन्ट टू कन्फर्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट दैट वॉज टू डॉन अपॉन हर मदर। अब कह रहे हैं कि पोएट जो है वो उस इनएविटेबिलिटी का, ठीक है, उस अनिवार्यता का, जो कि भाग्य में क्या है, सबको बूढ़ा होना, सबको जाना है, ठीक है, तो सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो पोएट इस चीज़ को का सामना नहीं करना चाहती कि उसकी मदर क्या है, पर जो भाग्य की अनिवार्यता है, कि भाग्य क्या है कि हर इंसान को आना है, जाना है, यही सब प्रोसेस है। तो वो क्या है, पोएट जो उसकी मदर पे ये बुढ़ापा आया है उसको क्या है, उसको फेस नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो कथन तो क्या है, अजर्शन तो क्या है कि पोएट इस थॉट को अपने माइंड से निकालना चाहती है कि उसकी माँ जल्दी जल्दी बूढ़ी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रीज़न क्यों निकालना चाहती है वो इसको, क्योंकि रीज़न ये है कि पोएट शायद भाग्य को फेस नहीं करना चाहती। इज इट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग। पोएट ने क्या कहा है, अजर्शन तो दे दिया कि पोएट अपने माइंड से इस थॉट को निकालना चाहती है कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है। ओके, अब उसका रीज़न क्या है उस माइंड को, उस थॉट को निकालने का, क्योंकि वो जो फेट है, भाग्य है, जो दुनिया में नियम है कि भाई जो आया है उसको जाना, तो उसको फेस नहीं करना चाहती। इज इट क्लियर? अब हम इसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। अजर्शन कैन बी इन्फर्ड, अजर्शन जो दिया गया है, अजर्शन क्या है कि वो उस थॉट को निकालना चाहती है, वो उसको हम मान सकते हैं। द रीज़न कैन नॉट बी इन्फर्ड, लेकिन रीज़न को हम नहीं मान पाते। ठीक है, रीज़न जरूरी नहीं है कि पोएट ने इसी रीज़न से अपनी माँ उस थॉट को निकालना चाहती कि वो भाग्य का सामना नहीं करना चाहती, तो हम इसको नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट अजर्शन दिया है, अजर्शन कैन नॉट बी इन्फर्ड। अजर्शन क्या है, उसको नहीं माना जा सकता कि पोएट अपनी मदर के जो उस थॉट को निकालना चाहती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा है कि बट द रीज़न कैन बी इन्फर्ड, लेकिन रीज़न माना जा सकता है कि शायद वो भाग्य का सामना नहीं करना चाहती। बोथ अजर्शन एंड रीज़न कैन बी इन्फर्ड, दोनों अजर्शन और रीज़न दोनों को माना जा सकता है कि सच में ऐसा है कि शायद पोएट यही चाहती है, वो इस चीज़ को, थॉट को निकालना चाह रही है कि उसकी जो मदर है वो जल्दी बूढ़ी हो रही है। ठीक है, और दूसरा वो इसलिए कर रही है ऐसा क्योंकि वो भाग्य का सामना नहीं करना चाहती। ओके, तो ये भी हो सकता है। बट अजर्शन, बोथ अजर्शन एंड रीज़न कैन नॉट बी इन्फर्ड, दोनों को ही नहीं मान सकते। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजर्शन कैन बी इन्फर्ड, अजर्शन को तो माना जा सकता है, रीज़न को नहीं माना जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम इसको नहीं मानते। अजर्शन कैन बी इन्फर्ड, अजर्शन को आप मान सकते हो, कैन नॉट बी इन्फर्ड, अजर्शन को नहीं मान सकते। रीज़न को मान सकते कि हाँ, ये नहीं मान सकते कि वो इसलिए अपने थॉट को निकालना चाहती है, बूढ़ी होने के थॉट को निकालना चाहती है, जबकि वो क्या है, रीज़न है कि हाँ सच में भाग्य का सामना नहीं करना चाहती। ये भी आंसर नहीं बनता। अब देखो, बोथ अजर्शन एंड रीज़न कैन बी इन्फर्ड। अब इंसान क्या होता है, कई बार जो सिचुएशन ऐसी होती है वो सिर्फ इसलिए उसको अपने माइंड से दूर निकालना चाहता है क्योंकि शायद वो उसका सामना ही नहीं करना चाहता। ठीक है, ये सभी के साथ है कि अगर कोई बैड थॉट है उसको हम, या कुछ ऐसी चीज़ है उसको हम अपने माइंड से ज़रूर इसलिए निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते। तो यही शायद पोएट के साथ भी है कि अजर्शन भी ठीक है उसका, ठीक है, कि वो अपने माइंड से थॉट को निकालना चाह रही है, और रीज़न भी ठीक है क्योंकि वो शायद भाग्य को का सामना नहीं करना चाहती, उसे डर लग रहा है ये सब सामना करते हुए कि भी एक दिन उसकी मदर मर जाएगी। तो ये क्या है, आंसर हो सकता है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the option that displays the same literary devices as in the given lines of the extract. Extract में given lines दी गई हैं,
ओके तो ये इसमें देखते हैं भी कौन कौन सा है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो देखनी है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसका जो फेस है वो क्या है, आग जो राख है उसकी तरह क्या हो, एक तरह से बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। तो ये हमें लिटरेरी डिवाइसेस में दी गई है, कौन सी बच्चे, लाइक सिमिली दी गई है। ठीक है, तो हमें इसी से चूज़ करता हुआ नेक्स्ट लाइन देखनी है। जस्ट एज आई हैड दिस थॉट शी अपीयर्ड एंड, अब देखो यहाँ पर पहले इसको ध्यान से समझो एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है पोइट। यहाँ पर लाइनें दी गई हैं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्स, ठीक है, एक मृत शरीर की तरह उसका जो चेहरा दिखाई दे रहा है, राख की तरह। अब यहाँ पर क्या है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस सेम लिटरेरी। अब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई है, यहाँ पर कौन सी जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, ठीक है, वही हमें जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उसमें चूज़ करनी है कि कौन सी सेम लिटरेरी डिवाइस यहाँ है और सेम उन्हीं में मिलनी है। तो देखते हैं। जस्ट एज आई हैड दिस थॉट, कि जैसे ही विचार मेरे मन में आए, आई शी अपीयर्ड, वो दिखाई दी, ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं बोला, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, माई थॉट्स वर एज हैवी एज लीड दैट इवनिंग वैन, मेरे विचार उतने ही भारी थे जितने की वो शाम। इज इट क्लियर? आई थिंक लाइक एवरी वन एल्स हु, मैं सोचता हूँ कि सभी जैसा कि, कोई कुछ नहीं हो रहा। आई लाइक टू थिंक अलाउड वैन, मैं ऊंची आवाज़ में सोचना चाहता हूँ। तो देखो बच्चे, ना तो आपका ये ऑप्शन बना, बिल्कुल भी नहीं, ना आपका क्या कौन सा ऑप्शन बना, आई थिंक दैट एवरी वन वेल्स, ये ना ऑप्शन बना, आई लाइक टू थिंक अलाउड वैन, ये भी नहीं बना। अब आपके पास ऑप्शन बचा थर्ड, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ऑप्शन बचा आपके पास थर्ड। थर्ड क्यों ठीक हो सकता है? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोएट ने बोला हर फेस, उसका जो फेस है एशन राख की तरह है, लाइक दैट ऑफ अ कोरप्स, जैसे कि एक मृत बॉडी हो, ठीक है, उसका जो फेस क्या है, एक मृत बॉडी की तरह है, राख की तरह। उसी तरह पोएट ने क्या कहा है, सॉरी हमारे पास ऑप्शन बचता है बेटे बी, ये रॉन्ग है, बी है, माई थॉट, मेरे विचार वर एज हैवी, उतने ही भारी थे। अब यहाँ पर भी सिमिली यूज हुई है, यहाँ पर भी माई थॉट वर एज हैवी, उतने ही हैवी थे, एज लीड दैट इवनिंग, जितने की उसकी शाम। मेरी माँ का चेहरा उतना ही, मतलब क्या है, पीला पड़ा हुआ था जितना कि एक मृत शरीर। मेरे विचार उतने ही हैवी थे जितने की उस शाम में, इवनिंग। तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है बेटे बी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as the late winter's moon, and felt that old familiar ache. अब यहाँ पर जो लाइन है पोएट ने पैसेज दिया है उसमें क्या कहा है कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखने लग जाती है, ठीक है, जहाँ क्या देख रही है वो, ट्री स्प्रिंटिंग, दौड़ते भागते पेड़ देख रही है, खुशी से उछल कूद करते हुए बच्चे जो अपने घरों से निकल रहे हैं उनको देख रही है, ठीक है। तो उसके बाद पोएट कह रही है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहाँ कुछ सिक्योरिटी चेक के बाद तो कुछ यार्ड्स खड़ी होकर, अपनी कुछ दूरी पर अपनी मदर से खड़ी होकर, ठीक है, उसकी तरफ दोबारा से देखती है, जो वहीं पर उसे वही दोबारा से उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखता है, ठीक है, जैसे कि क्या है, जो लेट विंटर मून है उसने ढक लिया हो उसको, और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, और उसे दोबारा पुराने वाला जो दर्द है वो महसूस होता है। ओके, तो ये पैसेज है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट्स कैपिटलाइज्ड यंग ट्रीज। अब यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने जो कैपिटल लेटर में लिखा है यंग ट्रीज को, तो ऐसा क्यों किया है? ओके, तो ये देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर, कन्वे अ क्लियर मीनिंग, इसको क्लियर मीनिंग देखने के लिए। ओके, क्या इसलिए किया है? बिल्कुल भी नहीं, आप पहले ही क्रॉस लगाते चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि पोएट ने इसको क्लियर मीनिंग देने के लिए किया है। हाईलाइटिंग द एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव और नाउन कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे यंग क्या है, एडजेक्टिव हो गया बच्चे, और ट्रीज हो गया नाउन, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए क्या है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कोई पोएट ग्रामर रीड नहीं पढ़ा रही है। ओके, इनहेंस द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को दिखाने के लिए। ड्रॉ अ कनेक्शन विद द टाइटल, टाइटल के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब देखो आपके पास 3-4 ऑप्शन आ गए हैं। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो मीनिंग को क्लियर करे। यंग ट्रीज कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा है हाईलाइटेड, एडजेक्टिव और नाउन को नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई ग्रामर नहीं टीच कर रही है। ओके, उसके बाद है ड्रॉ अ कनेक्शन विद टाइटल, टाइटल को
से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने पोएम को रीड किया है अच्छे से तो बच्चे आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर लोगे, क्योंकि पोएट ने जो यंग ट्रीज पेंटिंग का कहा था, मैंने अपनी जो यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर मैंने इसको क्लियर भी किया है कि ओनली अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो यंग ट्रीज के बारे में बात करती है। तो इनहेंस कंट्रास्ट होता है एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर क्या है, आंसर आपका क्या बनेगा बेटे, इनहेंस द कंट्रास्ट। तो सी ऑप्शन आपका बनता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बताना हमें। स्टेटमेंट 1 क्या है, द पोएट नोज हर मदर हैज रेज्ड। पोएट जानती है कि उसकी मदर बूढ़ी हो चुकी है। द पोएट फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन। पोएट को दर्द महसूस होता है किस चीज़ का, सेपरेशन का। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, बिगिनिंग एंडिंग। तो स्टेटमेंट दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करना है। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पोएट जानती है कि उसकी मदर बूढ़ी हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि पोएट को फील होता है कौन सा, दर्द सेपरेशन का, कि वो अलग हो जाएगी। तो ये चीज़ किसको शो कर रहा है, बिगिनिंग और एंडिंग को, कि बिगिनिंग बूढ़ी हो चुकी है और अलग हो जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है, कोज एंड इफेक्ट, कोज और इफेक्ट को। तीसरा कर रहा है क्वेश्चन एंड आंसर को। और फोर्थ कर रहा है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को। अब आप बिल्कुल ध्यान से, अगर आप आपने इसको पोएम को रीड किया है तो आप इजीली पहचान जाओगे कि जो पोएट क्या है, पोएट जो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। उसकी मदर बूढ़ी हो चुकी है, पोएट जानती है, ये तो हो गया बच्चे कोज। ठीक है, और इसी के कारण पोएट को दर्द क्या हो रहा है, सेपरेशन का दर्द फील हो रहा है। तो जो बूढ़ी हो चुकी है उसका इफेक्ट क्या पड़ा, सेपरेशन, अलग होना। तो हमारा जो जाएगा ऑप्शन होगा बी। ओके, देखो ना तो क्वेश्चन आंसर है, ना बिगिनिंग एंडिंग है, और ना ही हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ओनली बी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आपका क्या बनेगा, कोज एंड इफेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से ऑप्शन चूज करना है जो इसको कंप्लीट करेगा। जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर्स मून इज वेल्ड, वेल्ड होता है एक तरह से घूंघट, ढक लेना किसी चीज़ को। ठीक है, बिहाइंड द हेज एंड मिस्ट, जैसे कि ब्राइटनेस, जस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर्स मून, जैसे जो विंटर का मून है उसकी ब्राइटनेस को ढक लिया है। ठीक है, जो वहाँ पर फोग वगैरह छाई हुई है उसकी वजह से जो मून है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, द पेन ऑफ सेपरेशन हैज़ शेडेड मदर्स एक्सप्रेशन। जो पेन ऑफ सेपरेशन है, अलगाव की जो भावना है, ठीक है, उसने मदर के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, धुंधला कर दिया। तो यह तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि अलगाव की जो सेपरेशन का फीलिंग थी वो तो क्या है, पोएट के अंदर थी, मदर के अंदर तो थी नहीं। एज हैज़ फॉग्ड मदर्स यूथफुल अपीयरेंस। एज जो है उसने ढक लिया है मदर के यूथफुल अपीयरेंस को, कि मदर का जो यूथफुल यंग एज में जो अपीयरेंस था, जो उनका जो लुक था, उसने उसको ढक लिया है, किसने, एज ने। ठीक है, फोग की तरह एज ने मदर के यूथफुल अपीयरेंस को ढक लिया है। तो एक ऑप्शन ये हुआ। सेकंड है, ग्रोइंग अप हैज़ डेवलप्ड द सीजनड मैच्योरिटी इन द पोएम। जो पोएट जो एज बढ़ रही है, इससे क्या हो गया, पोएट के अंदर एक तरह से मैच्योरिटी आ गई है, वो मैच्योर हो गई है, उसके जो थिंकिंग है वो मैच्योर हो गई है। ये भी। नेक्स्ट है, मेमोरीज वार्म द हार्ट लाइक द पेल मून इन द विंटर। मेमोरीज होती हैं उसी तरह क्या करती हैं, जैसे विंटर मून है, ठीक है, उसी तरह मेमोरीज भी क्या है, दिल में छाई हुई है। तो देखो ना तो ये ऑप्शन बना, ऐसा कुछ नहीं है कि मेमोरीज दिल में छाई हुई है विंटर मून की तरह, बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें ये भी नहीं है कि जैसे जैसे पोएट बड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, ये भी नहीं है। पेन ऑफ सेपरेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा, एज हैज़ फॉग्ड मदर यूजफुल अपीयरेंस। कि जैसे देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, जो ब्राइटनेस है मून की उसको ढक लिया है किसने, धुंध ने। ओके, ब्राइटनेस को ढक लिया है किसने, धुंध ने। उसी तरह जो एज है, एज ने क्या कर दिया है, मदर की जो अपीयरेंस थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया है, उसको खत्म कर दिया, उसको ढक दिया। फोग मतलब एक तरह से उसको कवर कर दिया फोग की तरह। तो बच्चे आपका जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचा आपके पास है, बी ऑप्शन बचा है। और जो आपका ऑप्शन आंसर भी क्या होगा, बी होगा। आई होप यू आर गेटिंग। सी द नेक्स्ट।
चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन करेक्ट कर चूज करना। अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो देखी है तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर पोएटिक डिवाइसेस आपको आती होंगे तो आप इसको इजीली कर लोगे, अगर नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट क्या है, सिमिली। फर्स्ट क्या है, सिमिली। फर्स्ट ऑप्शन सिमिली में क्या है, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सिमिली क्या होती है, जो कि कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। तो लाइक और एज इसमें कोई वर्ड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ओके, सेकंड पे आ जाइए, तो आप पहले ऑप्शन पे ही फाइंड आउट कर लोगे भी हाँ रॉन्ग है, क्योंकि सिमिली क्या होता है, या तो एज मिलता है या लाइक मिलता है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड पे आ जाइए, मेटाफर, पेल एज अ लेट विंटर मून। अब यहाँ पर एज है, यहाँ सिमिली है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास नहीं बचा। अब आ जाइए थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इमेजरी है, ऑल आई डिड वो स्माइल। इमेजरी होता है जब आप किसी सिचुएशन को इमेजिनेशन कर सकते हो कि भी हाँ ऐसा हो रहा होगा कि मैं स्माइल कर रही थी, तो आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हो कि भी हाँ स्माइल कर सकते हो, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट भी देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन द ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन तो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन तो लिविंग थिंग्स है, तो सस्ते गाते बाहर निकल रहे हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी नहीं बचा आपके पास। अब आ जाइए लास्ट ऑप्शन पे, पर्सोनिफिकेशन, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज क्या करें, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ट्रीज हैं, ठीक है, यंग ट्रीज हैं, और वो क्या करें, भाग रहे हैं। भाग कौनता है, सॉरी भागता कौन है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं। तो यहाँ पर इसको क्वालिटी दी गई है, तो ये ऑप्शन ठीक है। और सिमिली क्या है, पेल एज द लेट विंटर मून। एज और लाइक वर्ड यूज़ करके जब कंपैरिजन किया जाता है तो सिमिली है। तो बच्चे आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया, 4। ओके, तो आपका 4 ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देख ले ऑप्शन 4। ओके बच्चे, तो बच्चे ये जो पोएम है ये होती है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।